जरा सोचिए, जब गंगा किनारे वाराणसी के 84 घाट पर करीब 15 लाख दीपों की रोशनी से जगमग होंगे तो क्या दिव्य नजारा होगा। आज देव दीपावली है और भव्य आयोजन के लिए तैयार है भगवान शंकर की नगरी काशी। आज के आयोजन की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी देव दीपावली का पहला दिया प्रज्वलित करेंगे। हमारे संवाददाता श्वेता सिंह ने काशी से पूरी तैयारियों का खास रिपोर्ट आपके लिए खास करके भेजा है। देखिए रिपोर्ट। गंगा की लहरों पर उल्लास का उत्सव होगा। घाटों के किनारों पर उमंगों का मेला होगा। देवताओं के स्वागत में मोक्ष धरा का श्रृंगार हो रहा है। देव दीपावली वैश्विक पर्व है, लेकिन महाकाल की धरती पर इसकी छटा अलौकिक होती है। इस बार उमंगों के रंग थोड़ा ज्यादा चटक हैं, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी दीपदान के लिए काशी में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो वाराणसी कई बार आए हैं, लेकिन देव दीपावली के अवसर पर पहली बार वो वाराणसी आ रहे हैं। और इसीलिए चूंकि यहाँ पर उनका पूरा कार्यक्रम तय है कि कहां कहां पर उन्हें जाना है, यहाँ इसी रास्ते से होते हुए आगे के रास्ते से वो प्रवेश करेंगे, जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि एक तरह से कहा जा सकता है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। बाबा विश्वनाथ की भक्ति में उनका छोटा सा समर्पण है। लेकिन इसके साथ ही वाराणसी के जो बाकी हिस्से भी हैं, जिस सड़क का उन्हें 72 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन करना है, जहां सारनाथ जहां पर जाना है उन्हें वो सारी जगह, और साथ ही यहाँ पर जो गंगा घाट है जहां से क्रूज के जरिए वो रविदास घाट से तक पहुंचेंगे, तो ये सारी वो जगह हैं जो पूरी तरीके से तैयार इस समय की जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा पर काशी के 84 घाटों पर अद्भुत दृश्य होगा। छटा ऐसी होगी कि पहले के तमाम देव दीपावली का वैभव पीछे छूट जाए। काशी तट लगभग 15 लाख दीप से जगमगा उठेगा। पहला दीपक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से प्रज्वलित होगा। देव दीपावली का ये पर्व, जिसमें हर साल हजारों लाखों विदेशी यहां पर आते हैं, देश के लोग यहां पर आते हैं सिर्फ इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि जितने भी देवता हैं सब उस समय आते हैं काशी, इस नगरी में आते हैं, बाबा भोलेनाथ की नगरी में आते हैं। सब पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं। कुमार अभिषेक और मैं आपके लिए हर खबर इसकी लाएंगे, लेकिन अभिषेक, जैसे दीपोत्सव हो गया अयोध्या के लिए, हम ये समझ सकते हैं कि देव दीपावली भी एक तरह से दूर दूर तक जिसने नहीं भी सुना था उसको कहानी पहुंचेगी। बिल्कुल, दीपोत्सव की कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता। 6.5 लाख दिए के बाद 15 लाख दिए जलाने की योजना है। और आप काशी के दोनों तरफ देखें, घाट के इस तरफ और घाट के उस तरफ, दोनों तरफ इतनी बड़ी तादाद में ये दिए जलाए जाएंगे। कहा जाता है कि भगवान शंकर इस दिन आए थे, देव दिवाली के दिन, और तमाम जो देवता हैं वो उतरते हैं। तो ये पहले से लोग जो धार्मिक, जो श्रद्धालु हैं, पहले से रहे हैं, लेकिन इस बार ये खास होने जा रहा है। इस मनमोहक और दिव्य दृश्य पर कौन मोहित न हो उठे। तय ये है कि पहला दीप जलाने के बाद प्रधानमंत्री गंगा में बोट के जरिए काशी के जगमग घाट को देखेंगे। वाराणसी के घाटों पर इस बार का लेजर शो लोगों के आकर्षण का केंद्र भी होगा। जिस तरीके से अयोध्या के लेजर शो ने दुनिया को उसकी दीपावली की भव्यता से रूबरू कराया, कुछ वैसी ही कोशिश इस बार वाराणसी के घाटों पर भी होगी। 15 लाख दिए की बात है। 15 लाख, अब आप कल्पना करिए यहाँ से लेकर के पूरा जो घाट है बनारस का, ये कैसा भव्य दिखेगा, कैसा सुंदर नजारा इसका दिखेगा। न सिर्फ दिए होंगे, बल्कि इस पूरे रास्ते में लेजर लाइट शो होंगे, जहाँ के प्रधानमंत्री खुद रुक करके जो चेत सिंह किला है वहाँ खुद भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। 55,000 स्क्वायर मीटर में बन रहे इस कॉरिडोर का भव्य स्वरूप अब दिखने लगा है। काशी विश्वनाथ धाम राजस्थान और मिर्जापुर के गुलाबी पत्थरों से सजने भी लगा है। तराशे गए करीब 65,000 क्यूबिक फीट गुलाबी पत्थरों की पहली खेप पहुंचने के बाद काम अब तेजी से बढ़ रहा है।
ये किसी नामुमकिन को मुमकिन करने वाला दृश्य है। कॉरिडोर के रास्ते से कई घरों को हटाया गया, लेकिन जरा सोचिए, रास्ते में पड़ने वाला एक भी मंदिर अपनी जगह से नहीं हटा। हर छोटे बड़े मंदिर को सहेज लिया गया। मंदिर अपने मूल जगह पर ही खड़े हैं। तो ये वो समूचा क्षेत्र है जहाँ पर पहले घर हुआ करते थे, लेकिन जब इस कॉरिडोर के लिए इस पूरे इलाके को नियंत्रण में लिया गया और घरों को यहाँ से हटाया गया, तोड़ा गया, तो देखिए इस तरीके से ये सारे मंदिर यहाँ पर छोटे छोटे बाहर निकले। जो लोग यहाँ पर हैं वो बताते हैं कि इन्हीं के साथ जुड़ी हुई घर की बाकी व्यवस्था, यानी कि शौचालय, बेडरूम, ये सारी चीजें हुआ करती थी। अब जिन मंदिरों का, इसमें जो ऐसे मंदिर यहाँ पर हैं जिनके शिखर आपको साबुत दिख रहे हैं, उन सभी मंदिरों को इस कॉरिडोर का हिस्सा रखा गया है। आप मेरे पीछे देखिए, वहां पर आपको एक छोटा सा प्राचीन हनुमान मंदिर दिख जाएगा। ये बताया जाता है कि तुलसीदास जी ने जब विनय पत्रिका की रचना की थी तो यहीं पर बैठ के की थी, यहीं पर बैठ के वो की थी। और एक एक ढांचा देखिए, अब हर एक चीज को, हमारी इतिहास, हमारी परंपरा, आध्यात्म, सबसे जोड़ते हुए सबको कॉरिडोर में साबुत इसी हिसाब से रखा जाएगा। ये किसी सपने के सच होने जैसा है। इतिहास और समय स्वयं को दोहरा रहे हैं और इस बदलते दौर के हम और आप सब साक्षी हैं। कुमार अभिषेक और कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, वाराणसी, आज तक।